नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बुद्ध अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा और पूजा विधि। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार बुद्ध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्ध देव और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उनके लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। अब एक कलश में गंगा जल भरकर अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित करें। बुद्ध अष्टमी के दिन बुद्ध देव की पूजा के साथ बुद्ध अष्टमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात बुद्ध ग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए 8 प्रकार के पकवान बनाने चाहिए और इन्हें बांस के पत्तों में रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस भोग को फल फूल धूप आदि के साथ बुद्ध देव को चढ़ाना चाहिए। पूजा खत्म होने के पश्चात भगवान पर चढ़ाए गए भोग को परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध अष्टमी के दिन अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी के दिन मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। ओम बुद्धाय नमः या फिर गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन छोटे छोटे उपाय करके छुटकारा पा सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम होता है। बुद्ध अष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द फल प्राप्त होगा। अब आइए सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला जब राज्यच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय के बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को
अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही हैं। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवाण उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के दंश उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और सातवें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। ये देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। ये सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? ये सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये सुनते ही श्यामला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। ये व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। प्रेम से बोले बुद्धदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। बुधवार व्रत के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मार्ग बड़ा ही सरल और सुगम है। उसे प्रत्येक अमीर गरीब व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्च की, न दान पुण्य की, न विशेष योग्यता की और न विशेष समय की ही आवश्यकता है। आवश्यकता है केवल शुद्ध भाव की। बुधवार के दिन पीली मिट्टी की डली ले लो, उस पर लाल कलावा मौली लपेट के बस भगवान गणेश साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का छींटा लगा दो और 4 बतासे चढ़ाकर भोग लगावें और इस मंत्र से हाथ जोड़कर गणेश जी की आराधना करें। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इतने मात्र से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि धूप व गुड़ प्रत्येक बुधवार को या प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाने मात्र से ही गणेश जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बुधवार व्रत करने की इच्छा वाले स्त्री या पुरुष को बुधवार को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म संपन्न कर पवित्र जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा गंध पुष्प दीप कपूर कुमकुम एवं विभिन्न नैवेद्य से भक्तिपूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान गजानन की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, हरा रंग भी अति प्रिय है, अतः आप हरे वस्त्र पहने कम से कम 7 बुधवार तक ये व्रत करना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें, पूजा के पश्चात कहानी सुने
वह आनंद से आरती गाएं, भक्तजनों में प्रसाद वितरण करें, आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें व भोजन करें। अब आइए जानते हैं बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु सास ससुर ने बड़े विनीत भाव से कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं मानी और जरूरी कार्य होने की बात कहकर उसी दिन अपनी पत्नी की विदाई कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के निकट बैठा है। उसने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठे हो? दोनों में झगड़ा हो गया। दूर खड़े राजा के सैनिक आए और उसके असली पति को पकड़ लिए और पत्नी से पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? पर पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी शांत रही। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। मुझसे कुछ भूल हुई तो क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। ये लीला भगवान बुद्धदेव की है। तब व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। पति प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार की कथा पढ़ता सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता, तथा जो जिस मनोकामना से व्रत करता है भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोले बुद्धदेव भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। अब आइए सुने धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ये सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा बड़ी सेठानी पे की वैसी सब पर करना।
धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। प्रेम से बोले धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।